म्यूचुअल फंड का और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बेस्ट म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी के बारे में सीखेंगे एंड आपका एज का हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल है उसके बारे में करेंगे चर्चा। एंड एज हिसाब से इक्विटी एंड आप लोग का जो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कौन सा लेना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए पोर्टफोलियो का, इसका बारे में भी करेंगे चर्चा। चलिए करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं शरत, आप देख रहे हो आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले डिस्क्लेमर आप लोग के सामने दे देता हूं। आज का जो भी हम लोग चर्चा करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर ओनली एंड ओनली एजुकेशन बेसिस में, ना आप लोग को मैं बाइंग सेलिंग ना होल्ड करने का कोई राय देता हूं। अगर आप आपका राय लेना चाहते हो तो आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ना तो आपका खुद का एनालिसिस के दम पर कोई भी कदम उठाइएगा। एंड म्यूचुअल फंड का जो रिस्क रिवार्ड को देखकर आप करेंगे इसमें प्रयास। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप लोग के सामने मैं बताऊंगा जो कि मेरा पोर्टफोलियो का कैसा मैंने किया है काम, एंड मेरा पोर्टफोलियो पूरा आप लोग को सामने दिखाऊंगा, शो करूंगा। सेकंड, जो कि आप आपका एज का हिसाब से कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये भी आप लोग को मैं बताऊंगा। थर्ड, जो कि हम लोग करेंगे जो कि आप लोग का जो कि लास्ट वीडियो का जो कि म्यूचुअल फंड का ऊपर जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें जो क्यूरी आया था वो क्यूरी को भी करेंगे सॉल्व। ये सब करेंगे ये वीडियो में चर्चा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़, म्यूचुअल फंड में अगर आपका नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या करोगे ना। नॉलेज नहीं है तो कोई इशू नहीं है फ्रेंड, गूगल आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। तो आप गूगल से जाकर, अगर आपने रिस्क लेना नहीं चाहते हो, मार्केट क्या है आपको मालूम नहीं है, फिर भी आप लार्ज कैप तो आपको मालूम होगा, स्मॉल कैप तो आपको मालूम होगा, मिड कैप तो आपको मालूम होगा, इतना तो होना चाहिए। ओके ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नॉलेज नहीं, आप ओनली एंड ओनली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। लार्ज कैप मतलब क्या है ये भी अगर आपको मालूम नहीं, हमारा वीडियो काफ़ी सारा यूट्यूब में पड़ा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के ऊपर, जाकर आप देख सकते हो। एंड आज का जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड में एज का हिसाब से कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं मेरा पोर्टफोलियो का आप लोग को एक सामने एक शो कर देता हूं, जैसे कि आप लोग को आइडिया आ जाए। देखिए, मैं म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड में कौन सा में लिया है ना, लिया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ वाला। एंड मेरे को इधर से मिल रहा है 28% का रिटर्न। एंड मेरा डे देखिए, एवरेज डे जो कि 1247 डे, अप्रोक्सीमेटली मानकर चल सकते हो 4.5 साल मेरा हो चुका है। ये 4.5 साल के अंदर मेरे को अप्रोक्सीमेटली आप बोल चलिए 30% का मेरे को रिटर्न मिल रहा है। एंड सेकेंड है सॉरी, सेकेंड जो है कोटक म्यूचुअल फंड। ये कौन सा म्यूचुअल फंड है? ये मेरा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसमें मेरे को तो काफ़ी डे हो चुका है, जो कि आप के सामने देखोगे 2022 दिन हो चुका है, डे हो चुका है। मेरे को ओनली 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। ओके, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मेरा पास कैम्स म्यूचुअल फंड जो कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के ऊपर, अगर आपका पास भी काफ़ी सारा जो कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोग के पास होगा। तो आप अगर चाहते हो तो एंजल वन जो कि शानदार एक बेनिफिट लेकर आ रहे, एक ही ऐप के अंदर आपको इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एंजल वन में भी जा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो इधर पोर्टफोलियो में आप लोग को दिखा देता हूं, जो कि कैम्स थ्रू मेरा जो चल रहा है। एसबीआई में मेरे को मिल रहा है 56-57% का रिटर्न, एचडीएफसी में मिल रहा है मेरे को 14% का रिटर्न, कोटक महिंद्रा में मिल रहा है 20% का रिटर्न, बंधन बैंक में मेरे को ओनली 8% का रिटर्न मिल रहा है। ये मेरा म्यूचुअल फंड चल रहा है। एंड एवरेज डे आपको कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है 1321 दिन हो चुका है। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, अभी मैंने 1-2 साल हो गया मैंने और एक म्यूचुअल फंड का जो कि चालू किया है मैंने, और एक मीन्स और काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड चालू किया जो कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये प्लेटफॉर्म है कॉइन्स का, जीरो द कॉइन का। ओके ना। तो जीरो द कॉइन थ्रू आप देख सकते हो मेरा जो ये जो म्यूचुअल फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड लार्ज कैप। एंड इसमें आप देख सकते हो मेरे को 8% का ओनली रिटर्न मिल रहा है। ओके, एंड ये मेरा ये एसआईपी चल रहा है सब। एंड एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, इसमें मेरे को मिल रहा है आप लोग के सामने फोकस का 16% मेरा चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा हूँ मैं। ये भी क्या है,
ना ये चल रहा है हमारा SIP चल रहा है। एंड आप लोग के सामने और एक म्यूचुअल फंड में जो कि मेरा चल रहा है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि इंडेक्स फंड पब्लिक ETF ये चल रहा है मेरा 19% का हमारा इसमें मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ये भी SIP चल रहा है हमारा। एंड साथ ही साथ कानरा रोबक ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये भी लार्ज कैप फंड है एंड इसमें भी हमारा 20% का ऊपर हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ओके। एंड कानरा का और एक म्यूचुअल फंड जो कि फ्लेक्सी कैप है मेरे पास, ये फ्लेक्सी कैप में हमको भी 23% का रिटर्न मिल रहा है। ये भी सब एक SIP चल रहा है 1000 का SIP। एंड इसमें और एक SIP है हम लोग जोड़ दिए हैं जिसका नाम DSP मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड में इधर कितना चल रहा है आप लोगों को मालूम होगा, मिड कैप स्मॉल कैप में क्या रैली चल रहा था। एंड ये भी 26% का रिटर्न हमको प्रदान कर रहा है। एंड और एक म्यूचुअल फंड जो कि आप लोग के सामने एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड, ये भी 28-29% का रिटर्न हमको दे रहा है। एंड अभी देख सकते हो ये जो कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का ये ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है जो कि 34%। इसमें भी हमारा SIP भी चल रहा है 1000 का। एंड कॉन्ट एक्टिव फंड मल्टी कैप, देखिए फ्रेंड मल्टी कैप मैंने इसमें लिया है एंड इसमें मेरे 41% का रिटर्न प्रदान कर रहा है जो कि ये कॉन्ट एक्टिव फंड ने। तो आपको मोटा मोटी क्या दिखाई दिया, हमारा जो पोर्टफोलियो में मेरा तो 70% पोर्टफोलियो मेरा लार्ज कैप नहीं तो फंड इक्विटी फंड इंडेक्स फंड है। ओके ना। तो आप देख सकते हो 70% मेरा ये लार्ज कैप में जा रहा है पैसा, नहीं तो इंडेक्स फंड में जा रहा है। एंड 20% मेरा जा रहा है किसमें, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप में मेरा 20% जा रहा है। एंड 10% मेरा जा रहा है स्मॉल कैप में, क्योंकि मेरा जो पहले जो कैम्स का दिखाया था वो सब जो कि स्मॉल कैप था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था एंड अभी हमारा एज हो चुका है 40+। इसीलिए मैं क्या किया है, अभी स्मॉल कैप को ब्रेक करके मिड कैप एंड इंडेक्स फंड लार्ज कैप में मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुका हूँ। ओके, आप लोगों को मैं कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स हमारा ये कैलकुलेशन कैसा है ना, आपको मालूम मैं इधर बता दिया जाएगा तो कि बिलो 3 लाख तो आपको क्या कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, 3 लाख से लेकर 5 लाख का 9 लाख का कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, अब 9 लाख कैसा इन्वेस्टमेंट करना है किसमें ना, इक्विटी निफ्टी 50 मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आप 3 लाख के अंदर हो तो आपका 75% 3 लाख का अंदर हो और आपका एज क्या होना चाहिए, 20 ईयर्स आसपास का कि 20+ होना चाहिए, तभी आप इक्विटी में आपको 75% जाना चाहिए, निफ्टी 50 के अंदर आपको 40% जाना चाहिए, मिड कैप में आपका जाना चाहिए 30 या स्मॉल कैप में 30% जाना चाहिए। ओके, तो अगर आपका वो हिसाब से अगर आपका पेमेंट की आपका जो कि आपके सैलरी की आपका इनकम तो 3 लाख से लेकर 9 लाख है तो वो कैटेगरी में आपका हो जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर 9 लाख अब आपका आपका इनकम है तो इक्विटी में आपका 80%, उसके हिसाब से आप देख सकते हो, आप कैलकुलेशन बता दिया गया है। अगर मेरा एज 30+ हो गया, 30 साल का अबव हो गया मैं, तो मेरा क्या होगा, और मेरा इधर 3 लाख बिलो 3 लाख है तो मेरे को वो हिसाब से मेरा कैलकुलेशन इधर में बता दिया गया। आप आपका एज के हिसाब से, आपका पेमेंट के हिसाब से कि आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसमें कैलकुलेशन करोगे। मैं इधर 40+ हो चुका हूँ, ओके ना, तो मैं भी ये फॉर्मूला ही फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं 40+ होने के बाद मैं क्या करूँगा ना, मेरा जो कि इनकम के हिसाब से मैं क्या करूँगा, इधर मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा ना, इक्विटी नहीं तो निफ्टी 50 में। ओके, निफ्टी 50 में मेरा इन्वेस्टमेंट 70% जा रहा है, मिड कैप से मेरा जा रहा है 30% एंड स्मॉल कैप अभी मैंने क्या किया, 0 कर दिया है, क्योंकि एज मेरा बढ़ गया है, 40 हो गया है। ऐसा नहीं जो मेरा एज बढ़ गया मतलब बहुत कुछ हो गया, मैं अभी 41 के आसपास मेरा एज है। ओके ना, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अभी भी 20 ईयर्स मिनिमम तो है, 20 ईयर्स तो है। ओके, ये 20 ईयर्स के अंदर मैं क्या करूँगा ना, ये 20 ईयर्स के अंदर मेरा जो कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ज़्यादा करके किस में ना, निफ्टी में, निफ्टी इंडेक्स नहीं तो निफ्टी 50 में एंड
और नहीं तो इन्वेस्टमेंट मेरा इक्विटी में होना चाहिए। ओके, एंड मैं क्या करूँगा ना, मेरे को 60 ईयर्स तक मेरे को इधर इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, और भी मेरे पास 20 साल का आसपास मेरा पास टाइम है, तो मैं ज़्यादा करके स्मॉल कैप को इधर नेगलेक्ट करूँगा एंड मिड कैप, लार्ज कैप एंड इक्विटी फंड में मैं ज़्यादा, इंडेक्स फंड में मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ओके ना, ये हिसाब से मेरा कैलकुलेशन है। और अभी हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, मैं ये जो देखा है, ये जो मेरा पास जो भी म्यूचुअल फंड सब है, ओनली एंड ओनली मेरा रिस्क लेकर मैं किया। ऐसा नहीं जो आप ये वीडियो देखकर मैं जो फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आप वही फंड में ले लो, क्योंकि आपका जो कि रिस्क अलग रहेगा और आपका वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका इनकम भी अलग रहेगा। मैं मेरा इन्वेस्टमेंट और इनकम को लेकर एज को हिसाब से मैं इसको कैलकुलेट करके मैंने लिया। ऐसा अर्थ नहीं है जे मैंने भी पारंपरिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ करके आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका वो हिसाब से सूटेबल होना चाहिए और आपका एज हिसाब से मैं जो पैरामीटर दिखा दिया, जैसे परसेंट दे दिया, वो हिसाब से आपको करना है। कोई किसी को भी कॉपी नहीं करना है। ओके, कॉपी इसीलिए नहीं करना है क्योंकि सबका अलग अलग रिस्क रहता है, सबका अलग अलग जो कि रिस्क लेने का क्षमता रहता है और उनका इनकम भी रहता है। तो हिसाब से आप अगर आप चाहते हो, आप पूरा रिस्क फ्री चाहते हो, तो आप क्या करोगे ना, आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप एंड मैक्स टू मैक्स फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। और अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो ये हिसाब से आपको स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना कोई ख़राब नहीं है। तो आपको अगर कौन सा फंड को लेकर कुछ क्यूरी होगा तो आप डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। हम कल का दिन में फिर करेंगे चर्चा, एंड आप लोग के लिए एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप कल का दिन में भी मैं दूंगा। और अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे, जल्दी से आकर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाला वीडियो मिलेगा। एंड साथ ही साथ कल से हम लोग करेंगे चर्चा, जो कि एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, उसका ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हो हमारा साथ में हमारा व्यू लेकर कोई कदम उठाने के लिए, तो एक बार आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं तो आपका सलाहकार का सलाह लेकर करिए, क्योंकि मार्केट हमेशा बड़ी रिस्क रहता है, रिस्क रिवार्ड रहता है। रिस्क रिवार्ड के साथ काम करोगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।